Hi everyone, welcome to my channel. First of all, let me thank you all for coming here. As you can see on the screen, our topic is Dr. Faustus, the Tragic Play. This play is written by Christopher Marlowe. Its original language is English and its genre, that means its style is tragedy. मतलब कि ये एक जो है वो ट्रेजिक प्ले है जिसमें ट्रेजेडी है, ठीक है। इसको फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1592 में। इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं जो टाइटल है सिर्फ इसका डॉक्टर फॉस्टस है, बट नहीं। इसका जो हमारे पास फुल टाइटल है उसका नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। पब्लिकेशन की डेट की बात करें तो दो टेक्स्ट हैं, ठीक है। हम उन्हें टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी कह सकते हैं। टेक्स्ट ए जो है वो पब्लिश हुआ था 1604 में और टेक्स्ट बी जो है वो 1616 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। तो ये हमारे पास सारे करेक्टर्स लिखे हुए हैं, हम वन बाय वन जो है इन्हें डिस्कस करते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला करेक्टर है वो है फॉस्टस, ठीक है। फॉस्टस जो है ना इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब सेंट्रल करेक्टर और वी कैन कॉल इट हीरो। ये जो है एक ब्रिलियंट स्कॉलर होता है, ठीक है। 16th सेंचुरी का स्कॉलर है ये, ठीक है, जो कि जर्मनी में रहता होता है। इसका जो इसका ना इसके पास बहुत नॉलेज होता है, ठीक है। बहुत चीज़ों में इसने जो है वो मास्टर्स किया होता है, लॉ, मेडिसिन एंड और भी सो ऑन, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसने किया होता है, लेकिन जो इसका एक ग्रीड होता है ना, नॉलेज के लिए लालच होता है, वो इससे जो है ना गलत रास्ते पर जो है ना वो ले जाता है। सो नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास मेफिस्टोफेलेस, ठीक है। ये एक डेविल है और लूसीफर का ये जो है वो सर्वेंट होता है। द थर्ड करेक्टर इज कोरस। कोरस बेसिकली ना ग्रीक ड्रामा से जो है ना वो शुरू हुआ है। कोरस वो होता है जो जब ड्रामा परफॉर्म हो रहा है तो जो पीछे उसके जो कमेंट्री कर रहे हैं ना उसको हम कोरस कहते हैं। नेक्स्ट इज ओल्ड मैन। ओल्ड मैन जो है ना इन जो फाइनल सीन होता है ना ड्रामा का वहाँ पे अपीयर होता है, जो कि फॉस्टस को रिपेंट करने पे मजबूर करता है, यानी कि वो अपनी गलतियों पर पछताए और खुदा से जो है वो माफ़ी मांगे, ठीक है। गुड एंजल और बैड एंजल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुड एंजल वो है जो उसको गाइड करता है हमेशा कि एक अच्छा रास्ता चुने, और बैड एंजल जो है उसका काउंटर पार्ट है, यानी कि जो उसके अगेंस्ट है गुड एंजल की, ठीक है, जो कि उसको हमेशा जो है ना इस तरह की वजह प्रोवाइड करता है कि वो जो है ना कभी भी पछताए ना और ना ही जो है ना माफ़ी की तरफ आए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लूसीफर को। जैसे कि हमने पहले देखा कि मेफिस्टोफेलेस जो है वो सर्वेंट होता है लूसीफर का, तो लूसीफर उसका मास्टर है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रिंस ऑफ डेविल्स, और ये हेल का रूलर भी है। अब नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास वागनर, ठीक है। वागनर जो है ना वो फॉस्टस का सर्वेंट होता है। तो ये क्या करता है कि अपने जो मतलब कि जो फॉस्टस है उसकी बुक्स को यूज़ करता है, ठीक है, और किस तरह मतलब वो कुछ ना बेसिक चीज़ें मैजिक के लिए सीख लेता है, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे क्लाउन। क्लाउन जो है वो वागनर का आगे सर्वेंट होता है, जो वो खुद अपने लिए बनाता है एक्चुअली, ठीक है। कुछ जो बेसिक उसने चीज़ें सीखी होती है ना ब्लैक मैजिक के बारे में, उनसे जो है ना वो अपने लिए एक सर्वेंट बनाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेक्टर रॉबिन। रॉबिन एक ऑस्टलर है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्टलर एक्चुअली होता क्या। ऑस्टलर वो होता है कोई ऐसा जो इंसान जो है जो कि मतलब कि ना लोगों के हॉर्सेस को जो लुक आफ्टर कर रहा होता है, ठीक है। जो इन में रह रहे हैं, इन मतलब रहने की जगह होती है, तो वहाँ पे हॉर्सेस को लुक आफ्टर करना, और हम इसको ऑस्टलर को इन कीपर भी कह सकते हैं। रॉबिन और उसका दोस्त रेफ जो है ना वो भी जो है ना ब्लैक मैजिक सीखते हैं, ठीक है। रेफ भी एक ऑस्टलर होता है और रॉबिन का दोस्त होता है। आगे हम देखते हैं वेल्स एंड कॉर्नीलियस। वेल्स और कॉर्नीलियस जो है ना ये दो इंसान जो है ना ये फॉस्टस के दोस्त होते हैं बेसिकली।
दोनों मैजिशियंस हैं और ये ही जो है ना उसको ब्लैक मैजिक जो है ना उसका आर्ट सिखाते हैं फॉस्टिस को। अब हम देखेंगे हॉर्स कॉर्सर, ठीक है। इसकी जब हम समरी को आगे डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हॉर्स कॉर्सर्स का रोल जो है ना वो क्या था। छोटा सा इसका रोल है स्टोरी में, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। स्कॉलर्स हैं हमारे पास, ठीक है। स्कॉलर्स भी जो है ना फॉस्टर्स की कोलीग्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ये फॉस्टर्स के साथ लॉयल होते हैं। ये जो है ड्रामा के शुरू में और एंड में जो है वो अपीयर होते हैं, ठीक है। और इनको ना उसके जो फैसले हैं ना उनसे बड़ी मायूसी होती है, ठीक है। मतलब वो किस रास्ते पर चल पड़ा। आगे हम डिस्कस करेंगे पोप। ये है हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। दिस नेक्स्ट वन इज एम्परर चार्ल्स 5, ठीक है। ये जो था मोस्ट पावरफुल मोनार्क था, मोनार्क यानी कि बादशाह था यूरोप में, ठीक है। नाइट जो है एक जर्मन नोबल मैन है। एम्परर्स कोर्ट में जो है वो एक जर्मन नोबल मैन होता है। नाइट जो है ना थोड़ा शक्की होता है, मतलब फॉस्टिस की पावर को लेके ना थोड़ा शक करता होता है। तो आगे हम इसको देखेंगे कि इसका फर्दर क्या रोल था। ब्रूनो ये एक कैंडिडेट होता है फॉर द पेपेसी, यानी कि पोप के ओहदे के लिए जो है ना एक उम्मीदवार होता है। ड्यूक ऑफ वैन होल्ट भी जो हमारे पास है वो जर्मन नोबल मैन है, होम फॉस्टिस विजिट्स, जहाँ पे फॉस्टिस जो है वो विजिट करता है। ओके, सो ये हमने करेक्टर्स देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख ली, ड्रामा है, पब्लिश कब हुआ था, एंड सो ऑन। अब हम देखेंगे समरी को। ओके, तो स्टूडेंट्स समरी शुरू करते हैं हम। डॉक्टर फॉस्टिस was a well-respected German scholar, gross classified with the limits of traditional forms of knowledge, logic, medicine, law and religion, ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ना एक बहुत रिस्पेक्टफुल स्कॉलर था, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट था। इसने 5 चीज़ों में जो है ना मास्टर्स किया हुआ था, लॉ में, रिलीजन, लॉजिक, मेडिसिन, नॉलेज, ठीक है। सॉरी, इन 4-5 चीज़ों में जो है ना इसने मास्टर्स किया था, यानी कि काफ़ी नॉलेज इसके पास पहले से ही था। लेकिन बाद में क्या किया इसने, ये फ़ैसला किया कि अब ये ना मैजिक को ना मतलब करेगा अपनी ज़िंदगी में, मैजिक प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, ब्लैक मैजिक। अब इसके जो दोस्त होते हैं ना वेल्स एंड कॉर्नेलियस इंस्ट्रक्ट हिम इन द ब्लैक आर्ट्स, ठीक है, वो इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि इसको टीच करते हैं, ब्लैक आर्ट्स सिखाते हैं। एंड ही बिगिंस हिज न्यू करियर एज अ मैजिशियन बाय समनिंग अप मीन्स के कॉल करना, बुलाना, ठीक है। अपना न्यू करियर कैसे शुरू करता है, एज अ मैजिशियन, अब एक जादूगर बन जाता है और क्या करता है, मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है, ठीक है, ये जो एक डेविल है। डिस्पाइट मेफिस्टोफेलिस वार्निंग्स अबाउट द हॉरर्स ऑफ हेल, इसके बावजूद कि मेफिस्टोफेलिस उसको वार्न करता है सारी बुराइयों के बारे में, यानी कि क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं उसके लिए आगे। फॉस्टस टेल्स द डेविल टू रिटर्न टू हिज मास्टर। फॉस्टस जो है वो उसको अपने जो डेविल है ना उसको बोलता है कि अपने मास्टर के पास दोबारा जाए। उसका मास्टर कौन था, हम ये पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, लूसीफर था। वो कहते हैं कि उसके पास दोबारा जाओ और ये मेरी एक ऑफ़र लेके जाओ कि मैं अपनी जो है ना सोल, यानी कि अपनी रूह जो है ना, ठीक है, उसको मतलब ना 24 साल के लिए ना मैं उसे दूंगा। सॉरी, 24 साल जो है ना वो कुछ भी करे, यानी कि वो अपनी मर्जियाँ करे, मतलब उसको वो पावर्स दी जाए और फिर इसके बदले वो अपनी रूह जो है वो लूसीफर को दे देगा, ठीक है। इसी दौरान जो है वागनर जो है वो फॉस्टिस का जो सर्वेंट है ना, वो अपने लिए कुछ जो है ना मैजिकल एबिलिटी के थ्रू ना अपने लिए क्लाउन बनाता है जिसका नाम होता है रोबिन, ठीक है। वो अपने काम के लिए उसको यूज़ करता है। अब क्या होता है जी, मेफिस्टोफेलिस जो है वो वापस आता है फॉस्टिस के पास, ठीक है। इन वर्ड्स के पास आता है कि लूसीफर जो है एक्सेप्ट उसकी ऑफर कर चुका है, ठीक है। Faustus experiences some misgivings and wonders if he should repent and save his soul in the end, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा उसको जो है ना डाउट्स होते हैं कि क्या उसे मतलब करना चाहिए ये या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहरहाल एंड ये होता है कि ही एग्रीज टू द डील, वो डील से एग्री हो जाता है, ठीक है, इस डील में एग्री हो जाता है और साइनिंग इट विद हिज ब्लड, और साइन कर देता है अपने ब्लड से। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लूसीफर और उसके दरमियान
कि वो 24 साल के लिए उसकी सर्विसेज हासिल करेगा और उसके बाद क्या करेगा, अपनी रूह को उसे दे देगा। एज सोन एज ही डज सो, जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, द वर्ड्स होमोफ्यूज, लैटिन फॉर ओ मैन फ्लाई, अपीयर ब्रांडेड ऑन हिज आर्म। जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो एक लैटिन में टर्म है होमोफ्यूज, इसका मतलब है ओ मैन फ्लाई, उसकी बाजू पर उसका जो है ना वो निशान आ जाता है, ठीक है, अपीयर हो जाता है। फर्स्टस अगेन हैज सेकंड थॉट्स, फर्स्टस को दोबारा कुछ थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेफिस्टोफेलिस उसको ना डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसको कुछ अच्छे मतलब गिफ्ट्स देकर, ठीक है, और उसको कुछ मंत्र सीखने के लिए ना कुछ किताबें दे देता है, स्पेल्स यानी कि मंत्र। अब क्या होता है, मेफिस्टोफेलिस आंसर्स ऑल ऑफ हिज क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। अब मेफिस्टोफेलिस ना तो फॉस्टस जो है वो उससे कुछ सवाल करता है, ठीक है, नेचर के बारे में। मेफिस्टोफेलिस उसके सारे जवाब देता है, लेकिन एक सवाल का जो है ना वो जवाब नहीं दे पाता। फॉस्टस उससे पूछता है कि हु मेड द यूनिवर्स, इस बात का जवाब वो नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्वियसली बनाने वाला तो गॉड है, तो वो इस बात से रिफ्यूज़ करता है, वो डेविल है, वो कभी नहीं बोलेगा। और ये जो रिफ्यूज़ल होता है ना, फिर से प्रॉम्प्ट्स येट अनदर बॉट ऑफ मिसगिविंग इन फर्स्टस, यानी कि ये दोबारा इशारा करता है फिर उसको डाउट की तरफ कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं, मतलब। तो अब क्या होता है कि मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर जो है ना फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं सेवन डेडली सिंस की तरफ, मतलब कि ना बड़ी चालाकी से ना उस तरफ ध्यान कर देते हैं, ठीक है। और फॉस्टस जो है फिर से इम्प्रेस हो जाता है। चलें आगे क्या होता है, आर्म्ड विद हिज न्यू पावर्स एंड अटेंडेड बाय मेफिस्टोफेलिस, अब वो अपनी नई पावर्स से बड़ा खुश होता है, ठीक है। फॉस्टस बिगिंस टू ट्रैवल, अपना सफ़र जो है वो शुरू करता है। ही गोज टू द पोप्स कोर्ट इन रोम, रोम में जो है ना वो पोप्स के कोर्ट में जाता है, ठीक है। वहाँ पे खुद को इनविजिबल कर देता है, अब पावर है तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ यूज़ करेगा, वहाँ पे वो खुद को इनविजिबल करता है और ट्रिक्स कुछ करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है पोप्स का बैंक्वेट को, ठीक है, मतलब ज़ियाफ़त होती है वहाँ, और उसको क्या करता है वो डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे खाना चोरी कर लेता है। एंड बॉक्सिंग द पॉप्स ईयर्स, बॉक्सिंग द पॉप्स ईयर्स मीन्स के उसके ना सर के साइड पे जो है ना स्लैप करता है, ठीक है, यानी कि किसी किसी तरह ना जो है शरारतें करता है, उसको तंग करता है। फॉलोइंग दिस इंसिडेंट ही ट्रेवल्स थ्रू द कोर्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है, इसी तरह फिर वो कोर्ट्स ऑफ यूरोप जाता है, ठीक है, विद हिज फेम स्प्रेडिंग एज ही गोज। इवेंचुअली आखिरकार जो है ना ही इज इनवाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द जर्मन एम्परर, आखिरकार चार्ल्स फाइव जो है ना उससे इनवाइट करता है, और फोस्टस को वो कहता है कि मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो है ना मतलब उसको अलाउ करो, मुझे उसको देखना है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि फोस्टस उसकी इमेज के साथ ना उसको कंज्यूर करता है, और चार्ल्स जो है ना जो किंग है वो तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है उससे, लेकिन उसमें एक अब हमारे पास आता है नाइट, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्कॉफ्स एट फोस्टस पार्स, यानी कि स्काफ्स होता है, तंज करता है और शक करता है, ठीक है, शक्की मिजाज होता है वो थोड़ा, मतलब इसकी पार्ट्स के बारे में वो शक करता है। एंड फॉस्टस chastises him by making antlers sprout from his head। अब फॉस्टस उसको किस तरह से सजा देता है कि उसके जो सर में से क्या सींग उगा देता है, स्प्राउट होता है किसी चीज़ का नया उगना, और एंटलर्स होते हैं सींग, ठीक है, वो इस तरह से उससे बदला लेता है। Okay. Faustus then goes on with his travels, playing a trick on a horse courser along the way। अब फॉस्टस इसी तरह जो है ना सफ़र करता रहता है, और एक हॉर्स कोर्सर पे भी अब वो उसका भी मजाक उड़ाता है, क्या करता है कि उससे जो है वो अपना हॉर्स बेचता है, ठीक है, और बाद में जैसे ही वो पानी में जाता है तो उसको एक हीप ऑफ स्ट्रॉ में वो कर देता है, चेंज कर देता है। हीप ऑफ स्ट्रॉ होता है यानी कि भूसे का ढेर, ठीक है, और वो पानी में गिर जाता है, इससे उसको मज़ा आता है ऐसी शरारतें करने से, ठीक है। फिर क्या होता है जी, इवेंचुअली फॉस्टस इज इनवाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक ऑफ वैन होल्ड, फिर इसको वहाँ पे भी जो है ना इनवाइट किया जाता है, जहाँ पे वो फिर से जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, फिर हॉर्स कोर्सर जो है ना वहाँ आ जाता है, और कुछ और भी लोग आते हैं जो मतलब कि इस बात का ना फॉस्टस की ट्रिक से जो है ना उसका पहले शिकार बन चुके होते हैं, लेकिन फॉस्टस फिर भी उधर क्या करता है, अपने मंत्र शंत्र पढ़ के तो उनको वहाँ से गायब कर देता है, ठीक है, टू द अम्यूजमेंट ऑफ द ड्यूक एंड डचेस, उनको वहाँ से भगा देता है। आगे हमारे पास क्या आता है, एज अ 24 years of his deal
With Lucifer come to a close, Faustus begins to dread his impending death. जैसे ही 24 साल का टाइम अब पूरा होने वाला है, उसको पता है उसकी डील भी ख़त्म होने वाली है। फॉस्टस को क्या थोड़ा उसमें डर पैदा होता है, ठीक है। इम्पेंडिंग होता है, अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है, यानी कि अब तो उसे पता है मरना ही है उसने, ठीक है। ही हैज़ मेफिस्टोफेलेस कॉल्स अप हेलेन ऑफ ट्रॉय। अब उसकी आखिरी विश क्या होती है जी, कि हेलेन ऑफ ट्रॉय को बुलाया जाए, ठीक है। द फेमस ब्यूटी फ्रॉम द एंशियंट वर्ल्ड, बहुत फेमस है पहले ही, ठीक है। तो सब काफ़ी लोग जानते हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हेलेन ऑफ ट्रॉय जो थी ना, मतलब फेमस ब्यूटी थी, ठीक है, कदीम दुनिया की, यानी कि एंशियंट वर्ल्ड में वो बहुत खूबसूरत थी। एंड यूजेस हर प्रेजेंस टू इम्प्रेस अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स। अब वो क्या करता है, दूसरों के सामने कुछ शोखियाँ मारता है, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने के लिए उसको बुलाता है। अब यहाँ पे ओल्ड मैन, जो हम पढ़ के आए थे ना कि वो फाइनल सीन में अपीयर होता है, वो यही सीन है जहाँ पे ओल्ड मैन जो है ना फॉस्टस को थोड़ा उकसाता है कि वो पछताए। बट फॉस्टस ड्राइव्स हिम अवे, लेकिन वो उसे फिर भगा देता है। फॉस्टस जो है, फॉस्टस समन्स हेलन अगेन एंड एक्सक्लेम रेप्चरसली अबाउट हर ब्यूटी, ठीक है। रेप्चरसली होता है हमारे पास कि मतलब एक्सप्रेसेस एक्सट्रीम प्लेयर फॉर समबडी, ठीक है, किसी की ब्यूटी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना या उससे बहुत इम्प्रेस हो जाना। तो बट टाइम इज़ ग्रोइंग शॉर्ट, अब टाइम उसके पास कम था। फॉस्टस टेल्स द स्कॉलर्स अबाउट हिज पैक्ट। उसने स्कॉलर्स जो है ना उनको भी बताया कि वो एक मुआहदा कर चुका है, ठीक है, लूसीफर के साथ, शैतान के साथ। एंड दे आर हॉरर स्ट्रिकन एंड रिजॉल्व टू प्रे फॉर हिम। वो हॉरर स्ट्रिकन होता है पैरालाइज्ड विद हॉरर और शॉक, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल ऐसे शॉक थे, बस उसके लिए दुआ ही कर सकते थे। ऑन द फाइनल नाइट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 24 years, जब उसकी आखिरी रात थी ना मरने से पहले, ठीक है, तब क्या होता है, वो पूरी तरीके से जो है ना डर और डीप रिग्रेट के काबू में होता है। रिमोर्स यानी कि डीप रिग्रेट, अब उसको सही पछतावा होता है, मतलब डर भी जाता है और पछता भी रहा होता है। वो अपने क्या कहते हैं उसे, रहम के लिए जो है वो करता है, ठीक है, भीख मांगता है, बट अब तो बहुत लेट हो चुका होता है, ठीक है। आधी रात को जो है वो होस्ट ऑफ डेविल अपीयर होता है, ठीक है, उसकी रूह को लेके तो हेल में चला जाता है। अगली सुबह कहता है स्कॉलर फाइंड फॉस्टस लिम्स, सिर्फ उसकी वो हड्डियाँ पड़ी होती हैं। डिसाइड टू, फिर वो डिसाइड करते हैं कि अब उसके लिए एक फ्यूनरल सर्विस क्या की जाए, रखी जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास समरी थी। इस प्ले के जो है वो टोटल 5 एक्ट्स हैं। तो हाँ, इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें एक स्पीच इम्पॉर्टेंट है फॉस्टस की, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो कुछ वर्ड्स ऐसे थे, कम हेलन कम, गिव मी मे soul again, here will I dwell, for heaven be in these lips, and all is joy that is not Helena। ये लाइंस जो है ना कम फ्रॉम अ स्पीच दैट फॉस्टस मेक्स एज ही नियर्स द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड बिगिंस टू रियलाइज द टेरिबल नेचर ऑफ द bargain he has made। So thank you so much. That's all about my lecture. Thank you.